मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सब देखने वालों की, सुनने वालों की सलामती हो। खुदा आपके साथ हो और आपको अपनी बरकत से हमेशा मामूर करता रहे। और हम आज बहुत ही शुक्रगुजार हैं ईबीएन चैनल के और ईबीएन चर्च के कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुदा के उन अल्फाज को, उन कलमात को आपकी हजूरी में रख सकें। तो आज मैं पास्टर मुनीर आउट ऑफ प्रेयर चर्च से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का हमारा जो उन्वान है वो दूसरा कलमा है और नजात का कलमा है। आए हम खुदा के पाक कलाम में से इस कलमा के बारे में तलावत करेंगे। तो आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और 43वीं आयत में हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, बल्कि हम इसकी 42वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। ये खुदा के वादे हैं और उसके वादे हमेशा हाँ की सूरत में है। मेरे अजीजों, आप सब लोग जानते हैं कि खुदा ने जितने भी वादे किए, ज़बूर 91 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी 6 वादे किए गए और ज़बूर 103 में देखते हैं तो वहां पर भी खुदा ने अपने वादे किए और अपने वादों पर वो कायम रहता है। और आज भी उसने एक वादा किया है, एक वादा किया है, और उस वक्त जब वो बहुत ही मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख के आलम में है, लेकिन वो जिंदा खुदा है, वो अपने वादों में कायम रहने वाला खुदा है। और उसने आज ये वादा किया है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वो जानता था कि वही मसीह खुदावन बादशाहों का बादशाह है और जब वो अपनी बादशाही में आएगा तो जरूर है कि वो हमें याद करेगा। और यही वक्त था कि उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। एक डाकू तो एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ, एक दाएं है और एक बाएं है। एक उसे लाल तान कर रहा है जबकि दूसरा उसकी नजात का बयान कर रहा है कि वो हमें नजात देने वाला है। और ये कलमा भी मेरे अजीजों नजात का कलमा है, क्योंकि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो तब ही हम उसकी नजात के वारिस हो जाते हैं। ये तकरीबन भी कोई 11 बजे के वक्त के करीब, अगर हम उस वक्त को देखते हैं तो दूसरा कलमा जब बोला गया तो पहले कलमे के तकरीबन 2 घंटे के बाद बोला गया। और उस वक्त जब डाकुओं ने उससे मुखातिब होकर, एक ने उसे लान तान किया और दूसरे ने उसको अपनी जिंदगी का नजात दहिंदा कबूल किया, उस वक्त खुदा ने अपने बेटे के वसीला से वहां पर नजात का काम किया। और ये पहला शख्स था जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने निजात में अपने साथ फिरदौस में जाने का वादा किया था और वो उसे अपने साथ फिरदौस में लेकर गया। मेरे अजीजों, आज के हमारे इस कलमे का मजमून जो है वो फिरदौस है, नजात है। और ये अगर हम देखें तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस डाकू को फिरदौस में लेकर जाने की यकीन दहानी करवा देते हैं। वो डाकुओं के दरमियान मसलूब हो रहा है और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हम ये सोचें कि शायद ये एक इत्तेफाक है कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो रहे हैं और वो यहां पर
2 डाकुओं को उनके साथ जो इत्तफाकन ही लटका दिया गया। लेकिन अगर हम यशायाह नबी की किताब में देखते हैं तो वहां पर 53वें बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। ये आज से नहीं, ये उस दौर से, तुरैत के दौर से वहां पर लिख दिया गया। यशायाह ने इस बात की पेशन गोई की और इस नविश्ता का पूरा होना जरूर था। एक तो ताना देने वाला डाकू है और दूसरा नजात को कबूल करने वाला डाकू है। दूसरे डाकू ने उससे कहा कि खुदा से क्यों नहीं डरता, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है जिसको इस तरह मसलूब किया जा रहा है, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह का मसलूब होना इस बात को जाहिर करता है जो यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह के पास है, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आ गया तो उसी वक्त से नजात का काम शुरू हो गया और उसने इस नजात के काम को जारी रखा और आज वो इस मसलूबियत की हालत में भी उस नजात के काम को पूरा कर रहा है। और उस वक्त भी उसने एक डाकू को आज नजात दी है। इस वक्त भी उसने उस डाकू को नजात दी और उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये अल्फाज कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, इस बात को जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह को तमाम दुनिया का इख्तियार दिया गया है। जमीन और आसमान पर हर चीज का इख्तियार दिया गया है। इसलिए यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस जहां मसीह यीशु गया वो जमीन के नीचे थी। मेरे अजीजों, शायद हम लोग आज यही समझते हैं कि फिरदौस आसमान पर है। ये बात भी सच है, आप बिल्कुल सही समझते हैं। लेकिन जिस वक्त खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया उस वक्त फिरदौस जमीन के नीचे थी। आलम इरवा की कुंजियां खुदा यीशु मसीह ने जमीन के नीचे जाकर, जिस पर अबलीस का कब्जा था, वहां जाकर उससे खुदा ने छीन ली और उस फिरदौस पर खुदा यीशु मसीह का कब्जा हो गया था। मुकाशवा 2 बाब उसकी 7 आयत में, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। इससे जाहिर होता है कि आज फिरदौस जो है वो आसमान पर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस फिरदौस को लेकर और उन कैदी रूहों को लेकर अपने साथ आसमान पर चले गए, तीसरे आसमान पर चले गए। और खुदा ने फिरदौस को जमीन में नहीं रहने दिया। यीशु मसीह मुकद्दसों की रूहों को जो आलम अरवा के उस हिस्सा में थी जो फिरदौस कहलाता है, अपने साथ आसमान पर ले गया और उसने आलम अरवा की कुंजियां उस अबलीस से छीन ली। और आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह उस फिरदौस का मालिक है जहां पर हमें वो लेकर जाना चाहता है। लेकिन किस तरीके से लेकर जाना चाहता है? ईमान के वसीला से। अगर हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम अपने ईमान के वसीला से उस फिरदौस में दाखिल होंगे। खुदा के कलाम में इफ्सियों में 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि जब वो आदमी बाला पर चढ़ा तो कैदी रूहों को साथ ले गया नजात के लिए। और ये नजात की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मेरे बच्चों, जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह कितने भी किरमजी कीनो हैं, मैं उन्हें बर्फ की मानिंद ढो डालूंगा। आज वक्त है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो फिर ही हम उसकी नजात के कामों में शामिल हो सकते हैं। यीशु मसीह नजात देने वाला है और उसके अलावा और कोई नहीं जो गुनाहों को माफ कर सके। वही कायनात का खालिक और मालिक है और वो वादों में सच्चा और बरहक खुदा है। ये डाकू ही पहला इंसान था जो नजात हासिल कर गया और उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिरदौस में चला गया। मेरे अजीजों, अगर हमें आज इस कलमा से कोई सबक सीखना है
तो वो ये सबक है कि सबसे पहले हमें खुदावंद की हजूरी में झुक जाना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी शुरू कर देनी चाहिए, अपने गुनाहों को लेकर उसकी हजूरी में आना चाहिए। और जब गुनाहों की माफी के लिए उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तौबा करते हैं, तो वो फिर हम माफ करता है, क्योंकि वो माफी में खुदा सबसे पहले हमें उसकी हजूरी में आज प्यार करनी, उसे सजदा करना है, घुटनों के बल हो जाना है, उससे दुआ करनी शुरू कर देनी चाहिए, तौबा के लिए तौबा करनी शुरू कर देनी चाहिए। और ये दुआ और ये तौबा हमें ईमान के साथ करनी है। अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इस पहाड़ से कहेगा तो ये सिरक कर समंदर में चला जाएगा। तो यही ईमान आज हमें अपने अंदर रखना है, इस ईमान को हमें अपने अंदर लेकर उससे दुआ करनी चाहिए, उससे तौबा करनी चाहिए, दुख में, सब्र में, तसल्ली में हर वक्त उसकी हजूरी में झुके रहना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तौबा करनी है, उसकी हजूरी में आना है, उससे मांगना है, तो फिर मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है। अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर हमारी जिंदगी ही तब्दील हो जाएगी और हम उसकी निजात के वारिस हो जाएंगे। फिर वो हमें उसी जगह पर लेके जाएगा जहां पर उसने हमें वादा किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और ये वही जगह है जो फिरदौस को अपने साथ लेकर गया, उसी आसमान पर वो हमें लेके जाना चाहता है, क्योंकि जब वो आएगा तो फिर खुशियां होंगी, शादमानियां होंगी। वो जगह ऐसी होगी जहां आहोनाला ना होगा, रोना ना होगा, बल्कि सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी और उसका आसमान खुशियों से गूंज रहा होगा, उसकी सताइश से गूंज रहा होगा, उसकी हमदो सना से गूंज रहा होगा। और उस वक्त हम उस फिरदौस में उसके साथ होंगे जहां सोने की सड़कें और दूध की नहरें बहती होंगी। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम उस यीशु को अपनी जिंदगी से रद्द कर देते हैं तो फिर हमारे लिए वही अता खड़ा है जहां का मालिक इब्लीस है। वो आज भी हमें लेने के लिए खड़ा है, वो आज भी हमें गुमराही के रास्तों पर लेके जा रहा है, वो आज भी हमें गुमराह कर रहा है कि हम उस गुमराही के रास्तों पर चले जाएं और उस डाकू की तरह हम भी निजात के वारिस ना बन जाएं। अगर हम निजात के वारिस बनते हैं तो वो फिर बहुत रोता है, कुड़ता है और वो आग की उस भट्टी में खुद ही जलता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें बचाकर अपने पास ले जाता है। आज वक्त है कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करें, अपने आप को उसे दें। अगर वो हमारे दिल में होगा तो फिर इब्लीस की क्या मजाल कि वो हमारे करीब भी आ सके, फिर वो हमें कुछ नहीं कह सकता। यीशु को कबूल करने का अजर हमें फिरदौस में लेकर जाएगा। अगर हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर ही हम उस निजात में दाखिल हो सकते हैं, उस फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं जहां का वादा मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे किया है। मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त है, बहुत से लोग आज भी इसी इंतजार में हैं कि शायद अभी हमारी जवानी है, हम सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे और जब वक्त आएगा तो उस डाकू की तरह, जिस तरह उसने मरते वक्त अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दे दिया और उसकी निजात को कबूल कर लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, पता नहीं कि ये वक्त आपको मिलता है या नहीं मिलता। उसे तो शायद उस सलीब पर वक्त मिल गया था और उसने उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन हमारी मौत का कोई पता नहीं कि वो किस वक्त आ जाए। तो आज ये वक्त जो आपकी जिंदगी में है, यही वक्त है कि आप उसे कबूल कर लें। और जब आप उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेंगे तो फिर ही आप निजात के वारिस होंगे। इस वक्त को बिल्कुल जाया ना कीजिए कि अभी हम जवान हैं, अभी बहुत वक्त पड़ा है। मेरे अजीजों, कोई वक्त नहीं है, उसके आने का कोई वक्त नहीं है। दो का अदद आपको याद रखना चाहिए, दाएं हैं और एक बाएं हैं। दो लोगों की जहां गवाही मिल जाती है, कलाम में भी यही लिखा है कि वो गवाही सच्ची गवाही होती है, और यहाँ पर भी दो लोग ही हैं जो इस बात को खुदावंद यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। एक बच जाता है और एक जो है वो इब्लीस के कब्जा में चला जाता है। लेकिन
हमें आज उसकी निजात को अपनी ज़िंदगी में रखना है, अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है। जब हम उसकी निजात को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे तो फिर ही उसके साथ फिरदौस के वारिस होंगे, और वो हमें भी आज ही कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, वक्त ज़ाया किए बगैर खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, ताकि आप तौबा करके उसके करीब आने वाले हो और उसकी बादशाही में दाखिल होने वाले हो। उस बादशाही में जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, शादमानी ही शादमानी है, और आसमान पर हर तरफ खुदा के फरिश्ते होंगे, और वहां पर ना आहुजाला नाला होगा, और ना ही कोई और गम होगा, ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, बल्कि खुशियां ही खुशियां होंगी, और वहां पर खुदा के लोग होंगे और उसकी बादशाही होगी। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, और हमें भी आज इस बात की तौफीक दे कि हम उसकी नजात को अपनी जिंदगी में लें, उसकी नजात को अपनी जिंदगी में कबूल करें, और उस नजात के और उस फिरदौस के मालिक हो जहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, आमीन। आए हम सब खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, उसकी सताइश करेंगे। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, जिंदगी के लिए। खुदावंद तो हमें इस्तेमाल करता है खुदावंद, और खुदावंद तो हमारे साथ साथ रहता है खुदावंद। आज है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हुए खुदावंद, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है खुदावंद, और खुदावंद तो बादशाहों का बादशाह इस वक्त यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। आए खुदावंद, हम इस चैनल के लिए, एबीएन के लिए खुदावंद तेरी हजूरी में झुकते हैं खुदावंद। तो अपने बंदा को खुदावंद, पास्टर इमैनुअल को खुदावंद और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और तेरा बंदा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाए खुदावंदा, रूहों को बचाने वाला हो खुदावंदा, और तेरी नजात के काम के लिए खुदावंदा, जिसके लिए तू उसे इस्तेमाल करता है खुदावंदा, वो बढ़ता चला जाए और तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए खुदावंदा। जिंदगियां बचे, रूहें बचे खुदावंदा, और खुदावंदा उस फिरदौस के हकदार हो खुदावंदा, जिसका वादा तूने हमसे कर रखा है खुदावंदा, कि तू जाता है और हमारे लिए जगह तैयार करता है खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को चला देते हैं खुदावंद। खुदावंद एक जिंदगी के लिए हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदावंद, और जितनी जिंदगियां इसको देखती और सुनती हैं खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। तो अपने आसमान को खुला रखना, अपने आसमान के दरीचों को खुला रखना, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की मेरास में से अपने बच्चों को खुदावंदा तो अपने इलाही खजानों से भरता रहना है खुदावंदा। और जब भी तेरे बच्चे हाथ उठाए खुदावंदा, तो खुदावंदा इनके हाथ कभी बेरा और रवाना न लौटे खुदावंदा, बल्कि खुदावंदा तेरी बरकत है खुदावंदा इन पर नाज़िल हो खुदावंदा। इनके हाथ तो खाली हो खुदावंदा, लेकिन जब तेरे हाथ पड़ते हैं खुदावंदा तो वो रूह से भरे होते हैं, बरकत से भरे होते हैं खुदावंदा। खुदावंद, क्योंकि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, और तेरे कान इतने भारी नहीं जो हमारी दुआ को सुन ना सके। ऐ खुदावंद, हम तेरी हजूरी में झुके हैं और तेरे नाम को चला देते हैं खुदावंद। आज एक जिंदगी के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद, पाकिस्तान के तमाम तर अदारों के लिए खुदावंद, और खुदावंद इस मुल्क की सारी बेरा और रबी को दूर करने के लिए तेरी हजूरी में झुकते हैं खुदावंद। तो अपना बरफ खुदावंद इस मुल्क पर, ताकि तेरे लोग है खुदावंद, तेरे भेड़े है खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद इस मुल्क में खुदावंद रहकर आजादी के साथ तेरे नाम को चला देते रहे और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहे खुदावंद। हम आज के इस दिन के लिए और इस वक्त के लिए खास तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और खुदावंद, तेरे बच्चों के लिए जो इस सारे प्रोग्राम को तरतीब देते हैं खुदावंद, उनके लिए, उनके खानदानों के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदावंदा। तेरे फरिश्ते हमेशा इन घरानों के चौकीत रहे और तेरे बर्रे का लहू इनकी चौखटों पर लगा रहे खुदावंदा, ताकि खुदावंदा कोई बुरी नजर इनके खानदानों की तरफ ना बढ़ने पाए खुदावंदा, और ये खानदान हमेशा तेरी पनाह में और तेरी हिफाजत में रहे खुदावंदा, और ये जिंदगियां हमेशा इसी तरह तेरी नजात के गीत गाएं और तेरी नजात में शामिल होती चली जाए खुदावंद। तो एक एक जिंदगी को अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना है खुदावंद, और ये जिंदगियां बढ़ती चली जाए और तेरे नाम को चला देती रहे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।